हेलो स्टूडेंट्स. सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक of registers ही हैं. बस we are starting with as in last lecture we had completed serial in serial out, one of the shift registers. As already decided, we have already studied, actually we have 4 types of shift registers. One was shift serial in serial out, and the next is here serial in parallel out, and again the third one will be parallel in parallel out, and then parallel in parallel out. So currently we are reading serial in parallel out. What do you mean by serial in is right? Is like the information or message will be transferred. हम initially मतलब जो transmission होगा message का it will be serially, that means bitwise. However जो हम message extract करेंगे ना, that message will be extracted simultaneously, मतलब एक बार में ही. जैसे लास्ट में हमने क्या करा था, एक एक करके हम ट्रांसफर कर रहे थे, रियलाइज, इसलिए हमें कितना कि 2n-1 क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट हो रही थी. बट दिस टाइम अब देखो डायग्राम में इफ वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप्स मतलब विल हैव 3 मैसेजेस टू ट्रांसफर. ओके, तो we will name these as D0, D1 and D2 flip flops for our own understanding, ताकि हम यहाँ पे Q0, Q1, Q2 दे पाएँ, so that we will get to know कि हमारा आउटपुट कहाँ शिफ्ट हो रहा है. अब now for example here we have I'll show you the example through 4 flip flops as it will take more time, and so you will better understand कि how the information or clock pulse timing is being changed with each shift register. सीरियल इन पैरेलल आउट मतलब इनपुट तो हम एक एक करके देंगे बिटवाइज, बट पैरेलली निकालेंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने पूरे एक लाइन से एक एक करके निकाला था ना, अब यहाँ पर हम एक बार में ही निकालेंगे. तो लेट मी शो यू द एग्जाम्पल हियर. सी सीरियल इन पैरेलल आउट. अब यहाँ पे हमने मैसेज में एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है D = 1101. दैट मीन्स मैं 1101 मैसेज दूंगी और एक्सट्रैक्ट भी मुझे यही होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या जाएगा, MSB से स्टार्ट होता है जाना, ठीक है. सबसे पहले जाएगा 1. तो सी हियर, सॉरी मैसेज वी आर प्रोवाइडिंग 1101 और ये LSB से जाता है. सॉरी इट विल मूव ऑन फ्रॉम LSB. सबसे पहले 1 जाएगा, दिस 0 द डबल 1. ओके, तो सी हियर. अब जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स आया तो सबसे पहले दिस 1 विल गो ऑन हियर, ये 1 आया और बाकी सारे स्पेसेस तो एम्प्टी हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते टाइम वी डोंट गिव एनी वैल्यू. यू कैन ऑल्सो गिव 0 ऑल्सो, बट दैट डज नॉट मीन एनीथिंग, सो आई हैव रिटन ब्लैंक स्पेसेस हियर. फिर जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आया तो एक मैसेज आया. ओके, अब ये सीरियल इनपुट है. अगर पैरेलल होता तो क्या होता, एक क्लॉक पल्स में ही सारे के सारे यहाँ पे डेटा आ जाते, पर सीरियल है इसलिए एक एक करके बिट एंटर करेगा. तो सबसे पहले एक बिट आया, सेकेंड में 0 आया, अब Q3 पर 0 आ गया और जो Q3 पर वैल्यू पहले था वो Q2 पे शिफ्ट हो गया, राइट. फिर थर्ड क्लॉक पल्स आया तो क्या होगा, 1 मैसेज Q3 पर आ गया और जो Q3 पर ऑलरेडी मैसेज था वो Q2 पर चला गया और जो Q2 पर था वो Q1 पर चला गया. अभी भी मेरे पास एक बिट है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स फोर्थ क्लॉक पल्स आएगा तो माई लास्ट बिट विल बी स्टोर्ड इन Q3 और Q3 का डेटा विल मूव ऑन टू Q2, Q2 का डेटा विल मूव ऑन टू Q1 और Q1 का इनिशियल डेटा विल मूव ऑन टू Q0. सो दिस इज हाउ वी हैव स्टोर्ड ऑल द डेटा इन ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. नाउ अब एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे. जैसे ही मेरे पास सारे डेटा आ जाएंगे ना तो हम एक्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं. और देखो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मुझे पैरेलल एक्सट्रैक्शन, आई मीन साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन करना है. क्यों? क्योंकि ये मेरा पैरेलल आउटपुट का स्ट्रक्चर है. पैरेलल आउट पे मेरे पास डेटा एक बार में ही निकल जाता है. तो मैंने जैसे ही इस पे इसी क्लॉक पल्स पे हमने इनपुट डाला भी और यहीं पे मेरा आउटपुट निकल भी जाएगा. तो कितने क्लॉक पल्स की जरूरत हो रही है मुझे, 4 की. इसका मतलब इन माई SIPO serial in parallel out shift registers, the number of flip flops will be required is n. That means the number of flip flops, जितने हमें flip flops की जरूरत है. अब देखो जैसे यहाँ पे 3 बिट की जरूरत थी ना, I mean 3 हम flip flops यूज कर रहे थे इस एग्जाम्पल में. हियर 3 flip flops थे, 3 बिट का मैसेज ले रहे थे. देखो यहाँ पे क्लॉक पल्स भी 3 की रिक्वायर्ड हुई है. That means the number of clock pulse here required is n clock pulses in order to shift n bit of information. So in SIPO we shift n times or n clock pulses are required for n bit का information. Now the next is parallel in serial out and parallel in parallel out. अब देखो parallel in serial out में क्या होगा, हमारे पास input parallel होंगे. तो डायग्राम में हमारे पास हम क्या करते हैं ना, 3 input we provide. So this is one of the examples of how you draw, but another easy one is here. It will be just show you all the parallel in and sorry actually here yes it is parallel in serial out. That means we are providing इनपुट डेटा इन पैरेलल, मतलब मैं एक साथ ही डेटा दूंगी बट निकालूंगी सीरियली एक एक करके. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द सर्किट. इसकी जगह पे यू कैन ऑल्सो ड्रॉ मक्स, बट यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, सी इन ऑपरेशन इज लाइक इट्स बेटर टू शो यू इन 4 जैसे मैंने पहले दिखाया है. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, व्हाट ये सबसे I mean the easiest, that means, or but this is a bit complex. Oh sorry, this is parallel in parallel out here.
पैरेलल इन सीसी आई टोल्ड यू ना कि इसको वी कैन ड्रॉ यूजिंग मल्टीप्लेक्सेस टू, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस हैव ड्रॉन एंड दिस विल, और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि एक बिट होता है यहाँ पे विच वी कॉल एज शिफ्ट और लोड. व्हाट इट डज इज कि अब देखो हमारे पास एक इनपुट है, मतलब इस पे मैंने डाल रही हूँ, कैसे पता चलेगा कि वो शिफ्ट करेगा या अब कैसे पता चलेगा इस डी फ्लिप फ्लॉप को कि अब इसे लोड कराना है डेटा को, इस पर फ्लिप फ्लॉप पे डेटा आएगा या ये ट्रांसफर करेगा. तो इसको शो थ्रू शिफ्ट और लोड, इस मल्टीप्लेक्स को रीड करने के लिए. हियर देखो शिफ्ट और लोड, तो जब शिफ्ट और लोड को वैल्यू में 0 रखती हूँ ना, और ये दिस इज नॉट लोड, एक्चुअली दिस इज लोड बार. सी, लोड मतलब डेटा लोड कराना, इंसर्ट कराना. शिफ्ट मतलब मैं डेटा को मूव करा रही हूँ दूसरे से, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप. तो अब जब शिफ्ट और लोड बार की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स शिफ्ट 0 है और लोड बार क्या हो जाएगा, लोड की वैल्यू 0 मतलब 0 बार इक्वल्स टू 1, मतलब मैं क्या करा रही हूँ, लोड करा रही हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ. और जब शिफ्ट को 1 कराते हैं दैट मीन्स दिस रजिस्टर विल नॉर्मली वर्क एज शिफ्ट रजिस्टर, जो एक वैल्यू को एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट करता है. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वही सेम मैसेज लेंगे. सबसे पहले अब जिसको पैरेलल इनपुट था, तो देखो जब डेटा जो है ना 1001, दिस इज द डेटा एंड इट हैज़ मूव्ड ऑन एक ही क्लॉक पल्स में. पैरेलल इनपुट का ही मतलब होता है कि जैसे हम एक बार क्लॉक ऑन करेंगे ना, सारा का सारा डेटा विद इन अ सेकंड इट विल मूव ऑन विद ऑल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे एक साथ ही देख रहे हो, सारे मल्टीप्लेक्सेस एक साथ लगे हुए हैं बाहर, हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ रहा है. दे ऑल आर कनेक्टेड और एक ही बार में जैसे मैंने स्विच ऑन करा भाई सब सारे के सारे ऑन हो जाएंगे, मतलब सबका डेटा एक बार में ट्रांसफर हो जाएगा. तो देखो सारे डेटा एक बार में ट्रांसफर हो गए. पर हमने ये क्या ला के रखा है, सीरियल आउटपुट है, एक एक करके डेटा बाहर आएगा. तो भाई एक क्लॉक अब दूसरे क्लॉक को जैसे मैंने लगाया, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार लोड होने के बाद देखो डेटा लोड कर दिया मैंने 0, उसके बाद सारे लोड हो गए. उसके बाद देखो अब क्या कर रही हूँ, एक एक करके 1 करते जा रहे हैं, मतलब अब बस शिफ्ट हो रहा है. तो शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे शिफ्ट हुआ, देखो ये Q2 पर आया. सेकंड क्लॉक पल्स पे शिफ्ट होगा तो अब ये वैल्यू स्पेस रह गया, ये वैल्यू दिस Q2 का वैल्यू मूव ऑन टू Q1. नाउ थर्ड क्लॉक पल्स पे दिस वैल्यू मूव ऑन टू Q0 और फोर्थ क्लॉक पल्स पे यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा. तो हमने जो मैसेज दिया था 1001 विल नाउ बी एक्सट्रैक्टेड. तो यहाँ पे भी हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की कितने क्लॉक पल्स की ज़रूरत हुई है, वी रिक्वायर अगेन हियर C and क्लॉक पल्स विच इज सिमिलर टू CPO. सो PISO में that means parallel in serial out में we also require n flip flops and in CPO also we require n flip flop. Now moving on to the last shift register which is parallel in parallel out. This is the easiest flip flop. इसमें क्या होता है, बस एक ही बार में हम डेटा देंगे भी इनपुट एक साथ और एक ही साथ आउटपुट निकाल भी लेंगे पैरेलली. तो इसमें बस एक ही की ऑब्वियसली ना, आप देखो सी एग्जाम्पल इज प्रीवियस वन, पैरेलल इन पैरेलल आउट. अब देखो हमने एक बार में ही एक क्लॉक पल्स में पहले तो भाई 0 वैल्यूज थी, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स दिया एक साथ सारे डेटा हमने क्या करा, लोड कर दिया. अब भाई लोड भी कर दिया और हमें निकालना भी एक साथ है, तो भाई जैसे ही डाला उसको रीड भी कर लेंगे. मतलब एक तरफ से डाला, एक तरफ से हमने मैसेज ट्रांसफर करा, दूसरे तरफ पे खड़ा हो गया कोई इंसान मैसेज को रीड कर ले रहा है. एक साथ ही सारे डेटा वो रीड भी कर रहा है, एक साथ ही किसी ने इन्फॉर्मेशन डाले भी है. तो ओनली 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग द इंफॉर्मेशन विथ parallel in parallel out PIPO shift register. So this was about all the registers which we have studied, and yes, D flip flop will always be used while studying. So this was all about the shift registers and इसके ऊपर we will be solving like how the datas are moving. हम इसमें circuits बना सकते हैं, we will add any of the OR circuits here and then data will be can be moved from left to right or right to left.